Hi guys, I'm Komal and welcome back to SK Study House. So, how are you guys? So, हमने अपने लास्ट वीडियो में सेल साइकिल एंड इट्स स्टेजेस इसके बारे में पढ़ा था. सो उसमें से जो मेन फेज था वो था एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज. तो आज मैं भी उसी माइटोसिस के बारे में आपसे बात करूँगी. सो let's get started. So, mitosis is a type of cell division in which one cell will divide and it will form two daughter cell. एक सेल से दो सेल्स बनते हैं. मदर सेल will divide and it will lead to the formation of two daughter cells and they will be identical to itself. Okay, now the majority of the cell division that happens in the body involves mitosis. मोस्टली जो भी सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होते हैं उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व हुआ होता है. ओके, सो माइटोसिस का जो मेजर पर्पस है इज टू ग्रो and replace out worn out cells. Means माइटोसिस से न्यू सेल्स जनरेट होते हैं एंड पुराने सेल्स को वो रिप्लेस आउट कर देता है. सो कीप इट इन माइंड, वन सेल विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स इज नथिंग बट योर फंडा ऑफ योर माइटोसिस. ओके, नाउ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. वैसे अगर हम देखें तो देर आर 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. बट अगर हम उसको डीप में जाके स्टडी करें, डिटेल में जाने, तो हमें पता चलेगा कि देर आर 6 स्टेजेस. ओके, सो पहला स्टेज है प्रोफेज या उसे हम अर्ली प्रोफेज भी कह सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स इन दिस प्रोफेज इज कि सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो फर्स्टली ब्रेक डाउन होने को स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, सेल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन सम ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन्स इज कि एम फेज के पहले होता है हमारा एस फेज, यानी जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है. सो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो लूजली पैक्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. आई होप यू रिमेंबर क्रोमैटिन जैसा स्ट्रक्चर वाज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो जब रेप्लिकेशन होता है तब तो ये क्रोमैटिन रहता है, बट जब एम फेज होता है तो ये क्रोमैटिन को कंडेंस होना पड़ता है. ओके, सो इट शुड बी टाइटली पैक्ड फॉर द ईजियर सेपरेशन इन एनाफेज. माइटोसिस में एक फेज होता है एनाफेज जिसमें ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना है. दैट्स वाई उसके पहले ये क्रोमैटिन को टाइटली पैक होना पड़ेगा. इसलिए ये प्रोफेज में क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होने को स्टार्ट करते हैं इन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ये सारे क्रोमोसोम्स हैं जो क्रोमैटिन कंडेंस होके बने हैं. ओके, next what happens is mitotic spindles begin to form. I hope you remember हमने अपने जब यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो उसमें साइटोस्केलेटन में था माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स से माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो फॉर्म होते हैं. ओके, एंड न्यूक्लियोलस जिसमें राइबोसोम्स बनते थे वो भी डिसअपियर हो जाता है ये फेज में. Okay, so what happens in this early prophases? Cell will starts breaking down some of its structure. Chromatin जो है वो condense होने लगेगा. Mitotic spindles जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज लेट प्रोफेज जिसको हम प्रोमेटाफेज भी बोल सकते हैं. सो इन दिस स्टेज व्हाट हैपन्स इज कि क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं. न्यूक्लियर एनवलप जो उनके अराउंड था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है. फिर
माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो क्रोमोसोम को काइनेटोकोर में अटैच करते हैं. सो लुक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर क्रोमोसोम. यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर यहाँ से आपके ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सेंट्रोमियर है. तो यहाँ पे काइनेटोकोर करके एक स्ट्रक्चर होना है. तो यहाँ के थ्रू आपका जो माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो वहाँ पे अटैच होते हैं. ओके, so what happens in this pro-metaphase or late prophase is chromosome will finish its condensing, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा और काइनेटोकोर जो एरिया है सेंट्रोमियर के अराउंड, वहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल जो है क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज. अब in this what happens is chromosomes will align themselves upon the metaphasic plate. Okay, अभी हमने लास्ट इसमें क्या देखा था, क्रोमोसोम एक तरह अलाइन नहीं थे, दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द माइटोटिक स्पिंडल्स. ओके, बट इन दिस मेटाफेज व्हाट हैपेंस इज क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से अलाइन कर लेंगे एक लाइन में. सो वेयर दे अलाइन अपॉन द मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि मिडल ऑफ द सेल में, यानी सेंटर या इक्वेटर भी जिसको बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट में ये क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर देंगे. ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट स्टेज क्या होता है कि सेल जो है विल चेक दैट ऑल द क्रोमोसोम्स आर प्रॉपरली अलाइंड बिटवीन द मेटाफेजिक प्लेट विद देयर काइनेटोकोर्स अटैच करेक्टली. अगर सेल ने देखा कि वो बराबर से अपने आप को अटैच नहीं किए हुए, बराबर से अलाइन नहीं किए हुए हैं, तो देन सेल विल हॉल्ट ऑल इट्स प्रोसेस. वो सब चीज़ों को करेक्ट करेगा, जो मिस्टेक हुई है उसे रेक्टिफाई करेगा, एंड देन ओनली इट विल मूव फर्दर. Okay, so before moving further, cell will check whether all the chromosomes are correctly aligned themselves on metaphasic plate or not, and then it will move on to the next phase. And next phase is anaphase. अब anaphase में क्या होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे से पुल्ड आउट हो जाती हैं. वो लोग सेपरेट डायरेक्शन में अपोजिट पोल्स में मूव ऑन करने लगती हैं. ओके, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड एंड आर पुल्ड टू द अपोजिट एंड्स. ओके, अपोजिट एंड्स की तरफ उनको खींच लिया जाता है, पुल किया जाता है. ओके, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच थी यहाँ पे. सो यहाँ से उन लोग को सेपरेट कर दिया जाता है. ओके, सो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्रोमैटिड्स जो है सेंट्रोमियर में ब्रेक हो जाती हैं एंड मूव देम टू द अपोजिट पोल्स. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स हैपेंस इन एनाफेज. नेक्स्ट कम्स इज टीलोफेज. अब इसमें क्या होता है, सेल ने ऑलमोस्ट अपना डिविजन जो है वो फिनिश कर लिया है. सेल जो है ये पूरी तरह से एलोंगेट हो चुका है. देखिए, जो सेल इतना था वो अब इतना बड़ा हो चुका है, एलोंगेट हो चुका है. एंड क्रोमोसोम जो है वो वापस डीकंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं. एंड माइटोटिक स्पिंडल्स जो है, जो पहले इस तरह से पूरी तरह से एक दूसरे को अटैच थे, वो लोग भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ओके, इन टीलोफेज सेल का ऑलमोस्ट डिविजन फिनिश हो चुका है. क्रोमोसोम विल स्टार्ट डीकंडेंसिंग एंड माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल स्टेज विच इज नथिंग बट द साइटोकाइनेसिस. अब इस साइटोकाइनेसिस में डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म विल टेक्स प्लेस. यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है. अब साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन है नोन एज एक्टिन. वो क्या करती है, वो प्रोटीन जो है वो पिंच करती है साइटोप्लाज्म को डिवाइड होने में, ताकि दो सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाएं. एक फरो सा बनता है, वो पिंच करती है एंड दो सेल्स जिसमें इक्वली साइटोप्लाज्म स्प्लिट अप है,
तो वो इस तरह से सेपरेट हो जाता है एंड यहाँ पे अपना माइटोसिस जो है वो फिनिश हो जाता है. सेल्स जो है वो इक्वली उनको जेनेटिक मटेरियल मिल चुका है एंड वो लोग डिवाइड हो चुके हैं. ओके, सो 6 stages: early prophase or prophase, late prophase or prometaphase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. In these phases अपना पूरा माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है. So that's it for today. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. हम लोग अपने वीडियोस क्वाइट सिंपल रखते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो क्वाइट इम्पॉर्टेंट है, जो सब जगह पूछी जाती हैं, वो आपको इजीली समझ में आए. अगर पहले ही हम ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर ले तो फिर आगे जाके हमको अगर कुछ भी लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दैट्स वाई वी ट्राई टू मेक अ वीडियो क्वाइट सिंपलर सो दैट इट विल बी यूजफुल टू एवरी वन ऑफ यू. और अगर हम आप में से किसी की भी हेल्प ज़रा भी कर पाए तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी. सो प्लीज़, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी बहुत ज़रूरत होगी. कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आप चाहते हो कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं. और प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो. So till then, stay safe and take care. Thank you.